हरियाणा भवन के अंदर एक बैठक हुई थी और उस बैठक के अंदर मौजूद थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत साहब। तमाम उलेमा और मौलवियों के साथ उनकी ये बैठक थी कि मोहन भागवत का संदेश हिंदू मुस्लिम पर अब ना हो कलेश। सुरजेवाला जी, यही शायद संदेश होगा उसका। बिल्कुल। महाशिवरात्रि के दिन अखिलेश बाबू पहुंच गए थे मस्जिद में। जी। हम करें तो रासलीला और वो करे तो कृष्ण लीला। वही बात है कि जो हम तो करें वो रासलीला कृष्ण लीला दोनों एक ही हम इसे कह सकते हैं कि वो करें तो लीला और हम करें तो पाप, ऐसा कह सकते हैं। चलता है। सुरजेवाला जी, एक बात मेरी जिज्ञासा है जी, मोहन भागवत जी कहना क्या चाहते हैं? वाजपेयी जी ने, मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के दंगे हुए और तब वो बात चली और वो उनके पास गए तो वाजपेयी जी ने कहा कि राजधर्म निभाइए। राजधर्म निभाइए, बहुत अच्छा संदेश था। बड़ा संदेश, बहुत अच्छा संदेश। राजधर्म का पालन निसंदेह। एक मिस्टर राणा है करणी सेना के। हाँ जी। और उन्होंने जो समाजवादी पार्टी की सांसद रेखा हासन, उनके लिए बड़ी, वो बात मैं तो कहना भी नहीं चाहता, अशोभनीय बात कही थी। जी जी जी। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मकबर, मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हर मुलाकात कुछ कहती है। एक मुलाकात कल भी हुई थी। हरियाणा भवन का नज़ारा बड़ा बदला बदला हुआ था। हरियाणा भवन के अंदर एक बैठक हुई थी और उस बैठक के अंदर मौजूद थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत साहब। तमाम उलेमा और मौलवियों के साथ उनकी ये बैठक थी और इसी विषय पर मैं आपके साथ चर्चा में रहूंगा और चर्चा में मौजूद रहेंगे देवेंद्र सुरजेवाला जी। जी। सुरजेवाला जी राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और पंचायत विकास विभाग के डिप्टी डायरेक्टर सेवानिवृत्त हैं। मोटा मोटी यह कि मोहन भागवत का संदेश हिंदू मुस्लिम पर अब ना हो कलेश। सुरजेवाला जी, यही शायद संदेश होगा उसका। बिल्कुल, संदेश तो यही जा रहा था। उनके जो विचार और जो उन्होंने अपने प्रकट किए उससे तो यही था कि भी ये जो क्लेश जो चल रहा है देश में तो ना हो। हाँ, लगातार चल रहा है, वो नहीं होना चाहिए। एक विशेष बात और थी, अगर टाइमिंग देखें जी तो सावन का महीना चल रहा है जी, और महाशिवरात्रि का, सावन की महाशिवरात्रि थी का वो पर्व है। महाशिवरात्रि के दिन अखिलेश बाबू पहुंच गए थे मस्जिद में। जी। वो फोटो भी बहुत वायरल हुई, बड़ी चली। जी जी। उसके अंदर उनके कई सांसद मौजूद थे और बीजेपी के नेताओं ने तमाम अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। जी। जाली वाली टोपी पहनकर चले जाते। जी जी। क्या करने गए थे जी। और अखिलेश यादव ने जवाब भी दिया। अगले दिन वो जाली की टोपी वाले सारे मोहन भागवत साहब ने बुला लिए। जी। सुरजेवाला जी, एक बात मेरी जिज्ञासा है जी कि मोहन भागवत जी कहना क्या चाहते हैं? ये लगातार चल रहा है उनका। एक पहले आपका बयान ध्यान होगा, उन्होंने कहा कि जब वो संभल चल रहा था विवाद, हाँ, उस समय ठीक उनका बयान आया था कि हर एक मस्जिद के अंदर शिवलिंग मत ढूंढो। हाँ, बिल्कुल कहा उन्होंने। बीच बीच में कई बार उन्होंने, उससे पहले उनका एक बयान आया था, कई बार उन्होंने समय समय पे उन्होंने इस तरह के बयान तो जारी किए हैं। और अब ये टाइमिंग जब केशव प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री सब कह रहे थे बीजेपी। लेकिन मैं एक बात इसमें टोकना ये चाहूंगा आपको। एक तरफ तो डिसिप्लिन और हम ये मानते हैं जो संघ है उसके पदाधिकारी और जो है एक जो उनका ऊपर से संदेश आता है उसकी वो पालना करते हैं और वो डिसिप्लिन्ड है। और जब भागवत जी ये ऐसा बयान देते हैं या ऐसी अपनी मनोदशा वो प्रकट करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि संघ के दूसरे जो कार्यकर्ता है नीचे लेवल पर उन पे उस बात का कितना प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वही उपद्रव और वही बातें, वो जो आपने इशारा किया है कि अखिलेश गए और उनकी फिर खिल्ली उड़ाई और इस तरह की बातें की, तो जो संदेश वो दे रहे हैं उसकी पालना भी तो होनी चाहिए। भागवत जी एक बड़ी ऊंची पोजीशन पर है। हाँ। और उनका मान सम्मान होना चाहिए, उनके विचारों की कदर होनी चाहिए। वो देश के भले के लिए उन्होंने कोई अच्छी बयान दिया है तो उसकी देखिए कदर बिल्कुल होनी चाहिए। वैसे मैं बात कहूँ अगर सुरजेवाला जी, जो मैं भी बहुत टाइम से पत्रकारिता के क्षेत्र में भी और वैसे सोशल लाइफ में भी, जी,
बड़े पास से देख रहा हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जी ये तो समय समय पर संदेश देता है। जी मुझे ध्यान है इंद्रेश जी हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हाँ बकायदा उनको करता धरता बनाया गया। एक उनका जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बकायदा एक शाखा है जी कि जिसके अंदर अल्पसंख्यक समाज के जो समुदाय के लोग हैं, खासकर अल्पसंख्यक का मतलब भारत में मुस्लिम, हाँ अगर उसमें जाएं हाँ मुस्लिम है, कई सिख भी है तो सभी पर, हाँ, लेकिन जो बड़ा बड़ा वर्ग मेजोरिटी बड़ा वर्ग वही है, लगभग 14-15% जो है। हाँ जी हाँ ऐसा मौका जी जब एक तरफ तो चल रहा है बिहार के अंदर जी SIR को लेकर के तमाम विवाद है, ना बिहार विधानसभा चली जी ना देश की लोकसभा राज्यसभा संसद चल रही है। जी और वहां पर मेन आरोप क्या है कि वो कह रहे हैं कि जो बांग्लादेशी और बाहर के लोग और आपने जो कई लोगों के आधार कार्ड, कहने का मकसद वही है, हाँ बात वही आती है। हाँ हाँ ये सारा जो आप कह रहे हो वो बात वही जाती विपक्ष है। के लोग हंगामा कर रहे हैं कि उनकी वोट क्यों काट रहे हैं, और जी जी चुनाव आयोग की तरफ से, चुनाव आयोग तो नहीं बोल रहा देश में, जी संवैधानिक संस्था, पर ये जरूर बोल रहे हैं बाकी जो बिल्कुल ये और वकालत कर रहे हैं उनकी तरफ जो से। बीजेपी के सत्ता के सरकार के नेता अच्छा, हैं, जी हाँ। वो जरूर कह रहे हैं 60-70 लाख वोट कटने की बात है, आज लास्ट दिन था उसका। जी एक तरफ तो वो बात चलती है, जी दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये संदेश देना चाहता है कि भाई ये ऐसा मैसेज ना जाए। जी क्या है, क्या ये क्या चल रहा है? देखिए वो कहते हैं ना हम करें तो रासलीला और वो करे तो कृष्ण लीला, वही बात है कि जो हम तो करें वो तो लीला कृष्ण लीला दोनों एक ही है। हम इसे कह सकते हैं कि वो करें तो लीला और हम करें तो पाप, ऐसा कह सकते हैं, चलता है। तो बाकी रही बात अच्छी कर रहे हैं भागवत जी, लेकिन उसके साथ फिर ये जो राजनीतिक एजेंडा जोड़ के जो पार्टी के लोग चलाते हैं या कार्यकर्ता, उनका तो फिर यही है, स्वभाव है ये जो अपना वोट की राजनीति और सत्ता में कायम रहना। असल में क्या है, एक बार बार इस बात का जिक्र आता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में वो एक मंत्री बाहर से, वो संघ के आदमी नहीं थे, तो उनके मंत्रिमंडल में शामिल हुए, तो उनको किसी ने सलाह दी कि आप संघ के कार्यालय में एक बार हाजिरी लगाया, आपका पद जो है ना कायम रहेगा, आशीर्वाद ले लो। वो कहले भाई मैं तो नागपुर तो मैं नहीं जा सकता इतनी दूर, तो किसी ने सलाह दिया आप झंडे वाला चले जाओ। तो वो कहने लगे ये ठीक है, वो चले गए। वहां से लौट के आए तो वाजपेयी जी से अगले दिन मुलाकात हुई, उन्होंने कहा आप होया है? कहते हाँ। क्या देखा? कहते जी ठीक देखा वहाँ। कहते क्या देखा, खास बात क्या नजर आई? कहते जी वहाँ सादगी थी और जो प्रमुख थे वहाँ, मैं उनके कमरे में गया, एक सुराही रखी, उसके ऊपर गिलास मुद्दा रखा था, एक खूंटी पे उनके कुछ वस्त्र टंगे हुए थे, चटाई बिछाई हुई थी, बहुत सादगी देखी। कहते फिर क्या नजर आया आपको ऐसा? कहते जी मुझे तो ये आया कि ये बहुत अनुकरणीय है। तो वाजपेयी जी ने कटाक्ष में कहा कि उन्होंने सत्ता सुख नहीं भोगा, यानी जब तक सत्ता सुख नहीं भोगा ये सादगी है, और जब सत्ता सुख आ जाएगा, जब भोग लेगा। अब जो बीजेपी के कार्यकर्ता है या जो नेता है, उन्होंने सत्ता का सुख भोग लिया है, इसलिए वो इधर की बातें राजनीति में कायम रहने के लिए, काबिज रहने के लिए वो करेंगे, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो SIR का तात्पर्य मैं समझूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आज भी वही सादगी है। अगर वह संघ से वो सत्ता में बीजेपी हाँ, फर्क तो है में आ जाएंगे, हाँ, तो नेचर चेंज हो जाएगा। नहीं फर्क तो है, देखिए वो राजनीतिक लोग हैं, ये संगठन के लोग सामाजिक हैं, देखिए फर्क तो है दोनों में। और मूल्यों की जहां तक बात है, वो संघ में मूल्यों का तो कदर रही है, ये बात तो ठीक है। बट आज जो माहौल है उसमें संघ और उसकी पहचान कुछ अलग से हो नहीं पा रही। जहां पहले संघ का वर्चस्व होता था, राजनीतिक दल है भाजपा, उसके ऊपर उनका चाबुक था, अब शायद वो चाबुक पता नहीं तो उसकी धार कमजोर हो रही है या क्या वजह है, कई बार वो नहीं लगता वो संघ। अब देखिए अगला आएगा 75 साल का जो आ रहा है, तो कह दिया है वो कह दिया। हाँ भागवत जी ने तो कह दिया, लेकिन भागवत जी की बात पे कितना अमल होगा देखने वाला ये है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे शायद भागवत जी कहीं खुद ना चलते छोड़ छाड़ के चदरिया उड़ करके जो नहीं अगर नहीं पे कहीं वो अपनी साख बचाने के लिए उनको ऐसा करना पड़ेगा। ये उनको अपनी साख अगर बचानी है तो उनको ये छोड़ना पड़ेगा।
अनुकरण तो तभी हो सकता है। हाँ, तभी कह सकते अगर वही नहीं छोड़ेंगे तो फिर किससे अपेक्षा रखेंगे आप? किन से अपेक्षा रखेंगे? उन लोगों से? मेरे ख्याल वो तो सोच से भी परे है उनके लिए। तो ये चर्चा हमारी भटक जाएगी, हम वापस आते हैं भाई मोहन भागवत जी की बात जी पर। जी जी जो हुआ, जो बैठक थी जी, और उस बैठक के अंदर बड़ी आत्मीयता वाली बैठक वो दिखाई पड़ रही है जी, और उसके अंदर मैं समझता हूँ कि उसका संदेश तो यही था मोहन भागवत जी का कि भाई एक जो बार बार लगातार वो कहते रहते हैं जी, कि भाई आप इसको बंद करो, इसको बंद करो, लेकिन रुक तो नहीं रहा। उनका कहने का प्रभाव तो नजर तो नहीं आता। कुछ शब्द कहने के लिए होते हैं, कुछों पे अमल करने का भी अमल तो मुझे तो नहीं नजर आता। वो कहते हैं अच्छी बातें हैं, लेकिन वो धरातल पर, क्या वो धरातल पर डिलीवरी उनकी सही जगह नहीं हो रही, और या फिर डिलीवरी तो हो रही है लेकिन अनुकरण नहीं हो रहा। दोनों ही बातों में शक जाहिर हो रहा है। अगर उनकी मंशा ऐसी नहीं है तो फिर ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ऐसा क्यों नहीं हो रहा? अगर उनकी मंशा है और उनको अगर संघ मानता है तो फिर ये क्यों नहीं हो रहा ऐसा? जो वो कह रहे हैं, जो उसका पालन क्यों नहीं हो रहा? ये भी एक विषय है चिंता का। तो या फिर वो ऐसा है, ऐसे एक बात और भी कह सकते हैं, या फिर यही कह सकते हैं भी कहने के लिए हाथी के दांत को छोड़ उसी पे आ रहा था और उसी दिखाने पे के मैं भी आ रहा बाद, या तो ये कहे या फिर वो एक अच्छे विचार प्रकट करके और अपना जो है ना रुतबा कायम कर रहे हैं और नीचे वालों पे छोड़ देते हैं कि वो माने या ना माने। अब देखिए, वाजपेयी जी ने, मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, गुजरात के दंगे हुए और तब वो बात चली और वो उनके पास गए तो वाजपेयी जी ने कहा कि राजधर्म निभाइए। राजधर्म निभाइए, बहुत अच्छा संदेश था, बड़ा संदेश, बहुत अच्छा संदेश राजधर्म था। का पालन निसंदेह बहुत अच्छा, 2 शब्दों में उन्होंने जो कहना था कह दिया था, लेकिन उसकी पालना तो नहीं हुई। जो भी हुआ पालना नहीं हुई, वही है, ऐसा ही अब हो रहा है। भाई वही बात हम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये क्लेश नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी पालना हो ना। ये तो अगर देखें तो मोहन भागवत जी का तो मैं तो कह सकता हूँ कि मुंह से कुछ कह रहे या नहीं कह रहे, संदेश यही है कि इन बातों पर संदेश ध्यान देना अच्छा, चाहिए। संदेश अच्छा है, उसकी कदर होनी चाहिए। जो उनका संदेश है, नहीं संदेह वो बहुत ही अनुकरणीय है सभी के लिए। एक कई तरह की बातें हैं जी, एक तो मैंने आपको बताया अखिलेश यादव का, हाँ जी, कि अखिलेश यादव मस्जिद में वो गए, राजनीतिक तौर पर इनका रहता है कि वो उनको लेट डाउन करना है, चाहे वो कुछ भी हो। एक और एक बड़ा आपने ना पुराना एक वो चला था फोटो और फेसबुक पे और सोशल मीडिया वायरल हुआ था जी, एक मिस्टर राणा हैं करणी सेना के, हाँ जी, और उन्होंने जो समाजवादी पार्टी की सांसद है इकरा हसन, उनके लिए बड़ी वो बात मैं तो कहना भी नहीं चाहता, अशोभनीय बात कही थी। जी जी जी, क्या इन लोगों पर भी ये संदेश चाहेंगे कि इस प्रकार की बातें करना बंद करें? वही तो हम बात कर रहे थे, अनुकरण होना चाहिए, हो नहीं पा रहा कुछ, अभी तक तो यही लग रहा है। क्या राष्ट्र चाहिए, समाज हित में है? चाहिए में और हो नहीं रहा। राष्ट्रीय हित में तो यही है जो उन्होंने कहा है, हाँ बिल्कुल है, और राष्ट्रीय हित में भी है, सामाजिक तौर पर भी वो उसकी आवश्यकता है। मैं तो खुद कह रहा हूँ वो अनुकरणीय है, उसकी सबको कदर करनी चाहिए और उसकी पालना करनी चाहिए, आपको, मुझे, सबको। बट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, राजनीति हावी रहेगी या विचार हावी रहेंगे, ये तो वक्त बताएगा। अच्छा, भागवत जी के अंतिम सवाल पे आ रहा हूँ, ये दरअसल आज का नहीं है विवाद जी, ये सैकड़ों साल से हम सुनते चले आ रहे हैं जी, जो हमारी पुरानी और हमसे पहले के लोग होंगे, उनके समय भी ये बात रहा करती थी जी, धर्म की, मजहब की, ये सारी बातें, और खासकर मजहबी तनाव ये जी चलते रहे जी, कभी सिख हिंदू का रहा, कभी हिंदू मुस्लिम्स का रहा, और ज्यादातर हिंदू मुस्लिम्स वाला रहा। हाँ, क्या ये इस टाइम पूरे आप समझते हैं पूरे उफान पर है, मतलब पूरी एक तरह से कह सकते हैं कि जो प्रगाढ़ है पूरी तरह से, और ऐसे में जरूरत पड़ रही है कि मोहन भागवत जी जैसे लोग बार बार ये संदेश दें कि भाई इसको अब रोको? देखिए, या फिर कोई सियासत तो नहीं है कि इसके पीछे? देखिए, ये तो एक इंसान की, मानव की एक प्रवृत्ति है, और इवन इंसान की क्यों, जानवरों में भी है। वो भी आपने देखा होगा, अगर एक सांड किसी पर्टिकुलर एरिया में है तो दूसरे गांव का अगर आए तो वो उसको भगा देता है। हाँ। तो ये तो मानव की तो है ये प्रवृत्ति। धर्म की उस बात पे अपने को सर्वोच्च
साबित करना, दूसरे को नीचा दिखाना, ये तो हमेशा से चलती आई है। इवन उस संप्रदाय में भी है, वहाँ भी शिया सुन्नी है और बिल्कुल ठीक है, बात है। जातिवादी है, फिर आगे वर्ण में बदल वहाँ भी जाते है, हैं। उनमें BC है। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में भी तो आगे फिर जातिवाद और वो उसी तरह ठीक बात है, तो बिल्कुल। उससे भी ज्यादा घातक है। लेकिन जो आपने सवाल उठाया उसका जवाब तो यही है कि अब उसका राजनीतिकरण कर दिया। आपने कहा ना सियासी संबंध, एग्जैक्टली आज जो आपने कहा ना उफान पे है, उफान पे तो उसको लाया गया है, राजनीतिकरण कर दिया गया है। धर्म की तो पहले भी थी, धर्म की व्याख्या करने वाले अलग लोग थे, पालना करने वाले भी ठीक थे, बात है, बिल्कुल। लेकिन अब उसका जो सियासीकरण कर दिया ना, राजनीतिकरण जो कर दिया और राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल जो किया जा रहा है वो दुखदाई है। वैसे तो हमारे यहाँ के माहौल को देख के राजनीति में धर्म का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आज़ादी के बाद जब एक स्टांस आता है, लोग उसमें नेहरू जी को बड़ा दोषी मानते हैं। जब ये गुजरात में सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, उसमें हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी वो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं वहां बतौर राष्ट्रपति उसमें भाग लेना चाहता हूं। तो नेहरू जी ने उनको कहा, देखिए डॉक्टर साहब, हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की हमने स्थापना की है और राजनीति के लोगों को धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हम लोगों को ये कार्य जो है वहाँ के हमारे जो धर्म के धार्मिक वो है गुरु हैं, जो हमारे शंकराचार्य हैं, ये काम हमें उन पे छोड़ देना चाहिए। ये उनका काम है, ये सामाजिक कार्य है। हमें ऐसे कार्य में, हमें प्रशासकीय कार्य करने में ही सीमित रखना चाहिए। उनका ये सुझाव था। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी इच्छा है। उन्होंने कहा भी आपकी इच्छा है तो आप बतौर इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत, राष्ट्रपति ना जाए, हाँ व्यक्तिगत तौर पर आप भले ही, लेकिन राष्ट्रपति के नाते आपका वहाँ भाग लेना वो अच्छा नहीं है। और बात भी ठीक थी। कल को भाई गुरुद्वारे में भी जाना चाहिए, फिर कल को कोई और डॉक्टर जाकिर हुसैन आए, वो कहे जी मैं तो मस्जिद में भी जाऊंगा, वहाँ बाबरी मस्जिद मत्था टेकूंगा, तो ये तो फिर कलेश ही बढ़ेगा जी, उनका विचार। लेकिन आज बहुत से लोग उनको इस बात के लिए घसीटते हैं कि नेहरू जी तो खिलाफ थे, उन्होंने तो राष्ट्रपति को रोका और ये किया वो किया। बताइए, अब हर आदमी की अपने अपने एक एक्सप्लेन करने का तरीका है। अब दरअसल देश दो खेमों में बटा हुआ है, प्रो और एंटी। और जिनको जो माफिक आता है, जिनको जो ठीक लगता है, वो उसकी वकालत करते हैं और बीच का कोई रास्ता नहीं और कोई सही बात करता नहीं। पंजाबी की कहावत थी पुरानी जी, पंजाबी लोग कहा करते थे, किसी नु दाल बादी मां दी दाल, यानी कि उड़द की दाल। हाँ, किसी नु मां दी दाल बादी थे, किसी नु स्वादी। जो हाँ, वो है उनके लिए स्वादी है, स्वादी है जो उनके लिए। और वही बैंगन वाली बात, अंतिम बैंगन की सब्जी किसी को अच्छा है, किसी को नहीं है। अंतिम सवाल पे आ रहा हूँ जी, और एक ही सवाल में दो आपसे कर रहा हूँ अपने दर्शकों के लिए। जी, सबसे पहले तो क्या इस पर अब कहीं जो मोहन भागवत जी का संदेश है कि विराम लगना चाहिए, हिंदू मुस्लिम कलेश बंद, और दूसरा जी, इस मैसेज का क्या धरातल तक पहुंच पाएगा आगे? देखिए बड़ा कठिन सवाल है इसका जवाब, क्योंकि ये बिहार का चुनाव आ रहा है। अब वो कहते हैं ना, वो नाई के बाल कितने जज्बात सामने आ जाएंगे। वो बिहार का चुनाव आ रहा है, उसमें आपके सामने आ जाएगा इस पे कितनी पालन। जहां तक सवाल का फिर आ जाता है कि आपने कहा इस पे पालन होना चाहिए, पालन अवश्य होना चाहिए और हर को इस बात की कदर करनी चाहिए। मैं तो बार बार कहूँगा अनुकरण करना चाहिए, लेकिन शंका है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये तो भविष्य के उसमें है गर्भ में, और भविष्य कहाँ, ये बिहार का चुनाव आ गया। हाँ, आप देख लीजिएगा कितनी पालना होगी। ये राजनीतिक लोग उनकी बात को मान पाएंगे कि नहीं, ये देखना। तो चर्चा के समापन पे यही बात आएगी कि भागवत जी का संदेश जो है बड़ा स्पष्ट है और वो सार गर्भित है आज के हालात में। जी,
लेकिन कितना असर होगा, तो सुरजेवाला जी ने भी कहा कि नाई रे नाई बाल कितने जजमान सामने आएंगे, बिहार चुनाव आ रहा है, पता चल जाएगा। आपको क्या लगता है कि कोई संदेश का दूरगामी असर रहेगा और या फिर केवल बातें हैं, बातों का क्या? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।